बुनियादी तौर पर ये सारी बातें जहन में होती है हमारे कि जो हम सुनते हैं कि यार शुगर कभी ख़त्म नहीं होता और इसका आपने इलाज करना है और या जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है या परहेज़ करना है, सारी उम्र चलना है साथ में। तो ज़ाहिर सी बात है ये सवाल जहन में होते हैं और जब आप आपके पास आए तो सवाल हमने भी आपके सामने रखे। नामदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम इदरीसी हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ एक मरीज़ मौजूद हैं, इनका नाम है सलमान और ये किमाड़ी से आए हैं और ये पहली दफ़ा आए थे हमारे पास 17 अक्टूबर को और लास्ट टाइम आए हैं आज 21 दिसंबर को। 12 दिसंबर को जो ये दवा लेके गए थे उसके बाद हमने इनकी दवाएं बंद करवा दी थी कि आपने अब दवा इस्तेमाल नहीं करनी है, आपकी शुगर ख़त्म हो गई है। तो आपके सामने एक हम स्कैनिंग फॉर्म पे लिखते हैं कि शुगर ख़त्म हो गई है और इसको उस फाइल में डाल देंगे, इस स्कैनिंग फॉर्म को, कि जहाँ शुगर ख़त्म हो गई है। हमारे पास जब ये 17 अक्टूबर को आए उसके बाद की पूरी इनकी जो आईडी थी हमारे क्लिनिक की वह 1431। आप हमारे क्लिनिक आकर ये आईडी फॉर्म भी निकाल के इनका पूरा ट्रैकिंग देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान भाई कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सलमान भाई, आप मुझे खुशी होती है आपके जैसे जब मरीज़ आते हैं कि जो पढ़े लिखे भी होते हैं और समझदार भी होते हैं, दुनिया देखी भी होती है। उनको बेवकूफ़ बनाना दूसरों के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल होता है। डॉक्टर फहीम के बाद किसने भेजा आपको? मैं खुद आया था सोशल मीडिया पे देखकर। सोशल मीडिया किस तारीख को पहली दफ़ा आए थे, याद है कुछ? आखिर में अक्टूबर की शायद 17 अक्टूबर का रिकॉर्ड में मौजूद है आपको जो आए थे। जी जी। ईमानदारी से बताइएगा, जब पहली दफ़ा आप आए या सोशल मीडिया पे देखा, तो हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं कि नीचे एक कमेंट्स आ रहे होते हैं हमारे उन बच्चों के जो बच्चे बचपन में लोगों के घरों की बेल बजा के भागा करते थे। तो उनके कमेंट्स आते हैं कि यार ये फ्रॉड है, ये धोखा है, ये झूठ है, शुगर तो ख़त्म ही नहीं हो सकती, ये इतना बड़ा डॉक्टर है, इसे तो अमेरिका जाना चाहिए, इसको इजराइल जाना चाहिए, इसको लंदन जाना चाहिए, इसका यहाँ क्या काम है, ये तो झूठ बोल रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, पैसे कमाने के तरीके हैं और यूँ और वो। 100 में से 1% लोग ऐसे होते हैं। जब इन चीज़ों को आप देखते हैं, सुनते हैं, फिर हमें ये समझा दिया गया है कि शुगर का मर्ज ख़त्म नहीं होगा। तो जब आप पहली दफ़ा आए तो आपको क्या सोच थी और क्या मामला थे? बस ये बुनियादी तौर पर ये सारी बातें जहन में होती है हमारे कि जो हम सुनते हैं कि यार शुगर कभी ख़त्म नहीं होता और इसका आपने इलाज करना है और या जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है या परहेज़ करना है, सारी उम्र चलना है साथ में। तो ज़ाहिर सी बात है ये सवाल जहन में होते हैं और जब आप आपके पास आए तो सवाल हमने भी आपके सामने रखे तो आपने यकीन दहानी कराई कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ये लबलबा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये मसाइल हल हो जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन कोई 2 महीने मैंने दवा इस्तेमाल की है और आखिरी दवा मैंने शायद पीर वाले दिन ली थी और 2-3 दिन आज गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने फास्टिंग मेरी शायद 93 आई है, मैंने चेक की है 97। अच्छा नहीं, फास्टिंग आपकी सही कह रहे हैं आप कि 90, ये इसके अंदर थोड़ा सा, हाँ ये 93 आपकी फास्टिंग आज की है। कल परसों की 83 और 88 थी। उससे पहले 98, 104, 92, फिर 70, 67। ये आपका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो हम देख रहे हैं। और आज अभी हमने क्लिनिक में आपकी जो रैंडम चेक की है वो 97 आई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक अच्छा फ़र्क आया और दूसरा बुनियादी तौर पर थोड़ा सा चेंजेस भी आए और थोड़े से जो चैलेंजेस थे उसको हमने फेस किया, देखा कि एक होता है ना कि थोड़ा सा रूटीन बनाना, दवाइयाँ लेना वक्त पर, तो वो अल्लाह का शुक्र है हमने की और जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल अब ख़ुद अपना आप थोड़ा सा हल्का सा फील होता है। यानी पहले जब सारे मामलात थे तो बिल्कुल नाउमीदी थी, मायूसी थी ज़िंदगी में कि ये बाकी दिन कैसे गुजरेंगे, दवाइयाँ लेते रहेंगे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है और थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई है कि वाकई ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है, मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि एक चीज़ मैंने जो नोट की और जो मुझे अच्छी लगी
कि एक रूटीन लाइफ डॉक्टर साहब ने बना दी कि यार इस तरह सारी चीज़ें मैनेज करनी है, और अगर हम इस तरह मैनेज करेंगे सारी चीज़ें, खाने पीने की रूटीन, फास्टिंग वगैरह, तो फिर सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो एक अच्छी जो चेंजेस आई है वो ये कि मेरी रूटीन अच्छी बन गई है खाने पीने के हवाले से।